बोलने का सर तमीज सीख लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं। दिल्ली के लोगों को, अरे बांग्लादेशी रोहिंग्या उनका जांच में जनता को बताएंगे तुम गुंडे हो। ये समाजवादी पार्टी का असली चरित्र आज इन्होंने बताया है। सवाल ये है अमित जी, ये जो इंडिया घमंडिया गठबंधन है, मैं विवेक जी की सलाह, सनम हम तो डूबेंगे, तुम दोनों कभी ले डूबेंगे, यही विवेक जी की सलाह है। एक कुछ सवाल है कि आप कह रहे हो कि झुग्गी झोपड़ी वाले बेघर कर दिए। आपकी सरकार दिल्ली में रही, आपने कितने झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान बना के दिए। आज जो पुल के नीचे बसे हुए हैं, रेलवे लाइन किनारे बसे हुए हैं, वो सब आप ही की तो देन है, आप ही तो लेके आए थे। भतीजा बांग्लादेशी मुस्लिम को छोड़ दीजिए, आपके घर के जस्ट 1 किलोमीटर के नजदीक में एक बच्चा को सर्वोदय बाल विद्यालय में किंतन को टॉयलेट पिला के टांगा तोड़ के मार दिया जाता है। उनका परिवार 4 दिन तक आंदोलन करता है, जंतर मंतर प्रदर्शन करता है, हाथ जोड़ के इनसे विनती करता है आप आइए। ये 4 किलोमीटर दूर जाके रिवन काट के सर वहां पे फंक्शन अटेंड करता है, लेकिन और किंतन बच्चा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है। तो जिसमें से दोस्तों हम लोग को एक तरफ देखने को मिलेंगे ऑडियंस, वहीं दूसरे दोस्तों हम लोग को देखने को मिलेंगे लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई और सोमनाथ भारती। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ऑडियंस ने ज़बरदस्त तरीके से धुलाई किया और ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है। तो इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। ये शुरू करते हैं। ये मान रहे हैं कि दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं। वो झुग्गियां नहीं है, गरीबों के महल हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, बिल्कुल। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां ढाने में। आपने, मोदी जी ने वादा किया था कि जितने भी इस देश के निवासी हैं उनको हम घर देंगे। क्या ये बात सही नहीं सोमनाथ जी? ये पूरा मामला केंद्रीय शहरी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। पूछना चाहूंगा मैं अजय आलोक जी से कि दिल्ली में जो गरीब गुरबा लोग बिहार के होंगे, यूपी से होंगे, पंजाब से होंगे, जिन्होंने मुश्किल से अपना घर बनाया होगा, अरे बांग्लादेश की जो बहन है ना, वो नरेंद्र मोदी की बहन है, ठीक है? चुप रहो अभी। तो ये जो घर है, जो टूट रहे हैं, ये जो घर कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीरिया में मकान गिराए जा रहे हैं। नंबर 2, एक छोटी बात, हमारे बुजुर्ग क्या कहना चाहते हैं? विद्या ददाती विनयम बोलने का सर तमीज सीख लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं। दिल्ली के लोगों को, अरे बांग्लादेशी रोहिंग्या उनका जांच हुआ तब उनको उखाड़ के फेंक रहा है यहाँ से। बोलना नहीं, गुंडे नहीं है, ये भाजपा गुंडे। यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी बोल रहे हो? ये आपने इनको भाजपाई गुंडा बोला। आप कहाँ पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है? नहीं, आपने इनको भाजपाई गुंडा बोला। ये आपका सवाल, आपको इनका सवाल पसंद नहीं आया, मेरा सवाल जवाब मत दीजिए। लेकिन इन्हें गुंडा बोल रहे हो आप, बांग्लादेशी बोलोगे? दिल्ली विश्वविद्यालय से, क्योंकि इसने भगवा गमछा डाला हुआ तो गुंडा है। स्वाभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है। क्या आप कहाँ से हैं, आप क्या पर? और ये कॉलेज से हैं, आप कौन से कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं? आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, बड़ा फेमस कॉलेज है। ये 2023 में एडमिशन लिया है। कहाँ रहने वाले बाबू? कहाँ रहने वाले, किस जिले के हो? दरभंगा जिला, बिहार। आप इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। बिहार के गरीब लोग उजाड़े जा रहे हैं। बिहार के गरीब उजाड़े जा रहे हैं। ओके, आप बैठिए। अब एक सेकंड, ये व्यक्ति, ये लड़का बिहार का रहने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हैं ना आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनको कहा गया ये गुंडे हैं। मेरा अफसोस इस बात का है कि किसी भी नेता को जनता है, ये वोट डालती है। किसी की भी बात पसंद ना आए, आप जवाब ना दें। लेकिन आपने भी जो बोला, बोलने की तमीज, वो गलत था। आपने भी जो भाषा का इस्तेमाल करा, उसको मैं गलत मानता हूं। लेकिन नीतीश जी के प्रदेश के लोगों का घर गिराया जा रहा है, ये सब चुप है। बीजेपी चुप है। मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, मैं आपको मौका दूंगा। सत्यप्रकाश मिश्रा, देखिए, समाजवादी पार्टी अगर साइकिल चलाती है तो हवा में चलाना साइकिल बंद करे, क्योंकि एक्सीडेंट होगा। पहली बार इस देश में किस सरकार ने गरीबों का घर बनाया? किसने सपना दिखाया गांव के गरीबों को और शहरों के गरीबों को कि तुम्हें पक्का मकान मिलेगा और 3 करोड़ लोगों को? यूपी बिहार के लोगों का मकान क्यों गिराया? ये अब आप बिल्कुल बोलो, अमित भाई गलत है। अमित भाई प्लीज नीतीश जी देखने आए। अमित भाई, खाली वोट चाहिए बिहार का। मत करिए ये काम। आप बोल रहे थे, मैं आपको गंभीरता से सुन रहा था। और पहली बार दिल्ली बोल रहे हैं ना, ये दिल्ली में 4,500 अवैध कॉलोनियों को मोदी सरकार ने रेगुलराइज किया। पता है नहीं कुछ, डिबेट में पूछ के आ जाते हैं। अब आते हैं बात, अरे ये मंत्री है, ये क्या है? ये तरीका ठीक नहीं है।
एक बात, आप अगर जनता में अगर आपका विरोध है तो जनता को बताएंगे तुम गुंडे हो। यह समाजवादी पार्टी का असली चरित्र आज इन्होंने बताया है। सवाल यह है अमित जी, ये जो इंडिया घमंडिया गठबंधन है, मैं विवेक जी की सलाह पर बहुत सहमत हूं कि वो कह रहे फ्रेंडली फाइट होना चाहिए। लेफ्ट तो बचा नहीं इस देश में, तो सनम हम तो डूबेंगे, तुम दोनों कभी ले डूबेंगे, यही विवेक जी की सलाह है। लेकिन इनकी मान कौन रहा है? लेकिन इस बहस के अंदर मैं सोमनाथ भारती, इस बहस के अंदर एक पब्लिक के आदमी को इन्होंने जो पहले शब्द बोले मैं उसको ऑब्जेक्ट करता हूं, लेकिन बाद में इनको गुंडा बोला गया भाजपाई, वो बहुत गलत था। क्या ये भगवा गमछा डाल के आया है? मतलब आपने मान लिया भगवा भारतीय जनता पार्टी का ही रंग है, मतलब भगवा गमछा डाल के आया उसको गुंडा बोल दिया आपने। इनको क्या बोलेंगे? ये भी भगवा डाल के आई है, क्या बोलेंगे इस महिला को क्या बोलेंगे आप लोग? दोबारा मैं कह रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? दिल्ली में जो मकान गरीबों के गिराए जा रहे हैं, उन यूपी बिहार के लोगों को अगर बांग्लादेशी बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई बांग्लादेशी अगर ओके सोमनाथ भारती कहना चाह रहे हैं, इनका मकान तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेशियों को बिहारी बता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मकान तोड़े जा रहे हैं, ऑर्डर के बावजूद मकान तोड़े जा रहे हैं। बिहार दर्द उन्हें होता। बिहार किसी पे बोझ नहीं बनता। बता दूं, बिहार अपने माननीय हक पर मोदी लड़ाई जी लड़ खुद लेगा, कहते थे आपकी जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के लोग कहां से अरे घुसे? इनकी सरकार थी जो कोविड के दौरान जिम्मेदारी तमाम है, बिहार और उत्तर तो प्रदेश के बॉर्डर लोगों की को जिम्मेदारी सड़कों पर छोड़ दिया। सेंट्रल वो क्या गवर्नमेंट था? की है। बताइएगा सोमनाथ भारती, क्या हुआ? कहां से इनकी घुसे? सरकार थी कोविड के दौरान बिहार और यूपी के लोगों को आराम से। भगा दिया दिल्ली से, खाना नहीं दिया, किराया बोल के नहीं दिया, वापस किया। जाना पड़ा अपने देश में। ये बताइए बिहार पानी पीजिए। अब देखिए ये तो हुआ था, ये तो सोमनाथ जी ये तो हुआ था दिल्ली के अंदर जब कोविड आया तो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली में जो बिहारी और यूपी के लोग थे उनको सड़क पे छोड़ दिया गया था। ये हुआ था, लक्ष्मी नगर से गए थे, आनंद विहार से गए थे, जनकपुरी से गए थे। शांति। अरे हमने क्लियर कट, रेखा गुप्ता हमारी नई मुख्यमंत्री खुले आम बोला, जहां झुग्गी वहां घर, लेकिन बांग्लादेशियों को घर नहीं, बांग्लादेशियों को कान पकड़ के बाहर निकालेंगे देश। बांग्लादेशी इनका कहां से दर्द आए? वहां होता 11 साल में। है। ये बिहारी का अपमान ये करते कहां हैं, से घुसे? ये बिहारियों का अपमान करते हैं। कहां से घुसे? खड़गे ने बोला कि सुनिए। बिहार एक छोटा सा राज्य, अभी- छोटा मोटा राज्य, मोदी वहां अभी- चले जाते तो हैं। उधर करिए ना। और आज बिहार यूपी के अरे तो बारे उधर करिए ना। में ये गुंडा कहते हैं। आलोक जी, उधर एक करिए। बिहारी को गुंडा कह रहे हैं। उधर करिए। सोमनाथ भारती ने नहीं बोला। नहीं, मैं अमित जमाई को बोल रहा हूँ, एक बिहारी को गुंडा कह रहे हैं, भाजपा ही गुंडा। अगर बिहारी गुंडा है ना तो गुंडा ही इनकी बुलवा देंगे सफाई को। ये कहना बात नहीं है। 4.5 करोड़ घर हमने बना के दिए, कोई समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं बना के दिया। ओके आपका पॉइंट क्या है? अपनी बात क्या है? मेरा सोमनाथ जी से एक कुछ सवाल है कि आप कह रहे हो कि झुग्गी झोपड़ी वाले बेघर कर दिए। आपकी सरकार दिल्ली में रही, आपने कितने झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान बना के दिए? आज जो पुल के नीचे बसे हुए हैं, रेलवे लाइन किनारे बसे हुए हैं, वो सब आप ही की तो देन है, आप ही तो लेके आए थे। अरे आप उन्हें घर बना के देते तो आज क्यों झुग्गी झोपड़ी में? ठीक है, ये वो कहते हैं आपने जिनको बसाया। अब बताइए रेलवे लाइन के ऊपर वो गरीब आदमी रेलवे लाइन पे रहेगा तो उसको नुकसान ही होगा ना। अब जवाब देने का बनता है ना। माननीय मोदी जी का पुराना निकाल लीजिए स्पीच। किसके पास है इंटरनेशनल बॉर्डर? किसकी ड्यूटी थी रक्षा करने की? बांग्लादेशी कहां से घुसे? बॉर्डर पेनिट्रेट किसने किया? बीएसएफ किसके कब्जे में है? इनके कब्जे में है ना। आपने कितने घर दिए? आपने अपनी सरकार में कितने घर दिए? समाजवादी पार्टी बताए उसने गरीबों को कितने घर दिए अपने दौर में? भारतीय जनता सीधी सी बात है भाई, अगर मूलभूत समस्याओं पे लोगों की बात होनी है तो कांग्रेस बताए यूपीए के काल में कितने घर बांटे, समाजवादी पार्टी बताए उन्होंने यूपी में कितने घर दिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी है कितने घर बांट चुकी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 10-11 साल रही कितने घर बांट चुकी है। पॉइंट ये है और कितनी नौकरियां दी हैं। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि यूपीए के काल के अंदर सुनहरा योग था, हर आदमी को नौकरी मिलती थी घर से बाहर निकलता ही। सोमनाथ भारती जी, आप बांग्लादेशी मुस्लिम को छोड़ दीजिए, आपके घर के जस्ट 1 किलोमीटर के नजदीक में एक बच्चा को सर्वोदय बाल विद्यालय में किंतन को टॉयलेट पिला के टांगा तोड़ के मार दिया जाता है। उनका परिवार 4 दिन तक आंदोलन करता है, जंतर मंतर प्रदर्शन करता है, हाथ जोड़ के इनसे विनती करता है कि आप आइए। ये 4 किलोमीटर दूर जाके रिवन काट के सर वहां पे फंक्शन अटेंड करता है, लेकिन बच्चे को आज तक न्याय नहीं दिलाया है। और किंतन बच्चा जो मर गया है उसके परिवार आज भी न्याय मांग रहे हैं, उसको न्याय नहीं दिलाया, लेकिन बांग्लादेशी मुस्लिम का ये बात कर रहे हैं। आप बांग्लादेशी मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं तो हिसाब से बात कही। देखिए ऐसा है, बड़ा शांतिपूर्वक बता रहा हूं। जी। क्या है कि जिसकी जो दायित्व हो उसको वो निभाए।
जैसे माननीय मोदी जी ने पुराने समय में खुल्लम खुल्ला कहा था किसका दायित्व है इंटरनेशनल बॉर्डर, बीएसएफ किसके अधीन है। अब बांग्लादेशी चलिए, कहां अगर से घुस घुस के गए तो आते बता हैं? देंगे। अगर बांग्लादेशी घुस गए तो निकालिए ना। तो जब सीए आया, जब निकालिए सीए ना लेकर भाई। आया तो विरोध के लिए हम तो सिसोदिया गए। खुल्ला कह रहे मेरे हैं। दिल में शहीद बाग है। इसी कार्यक्रम में आपके बोला था पास मनीष है। सिसोदिया ने, पुलिस मेरे आपके दिल में पास शहीद है। बाग है। एमएलए इनका पुलिस आपके कॉर्पोरेटर पास दंगे है। करवाता था। पुलिस आपके पास है। में शाहीन बाग में इनका पुलिस कॉर्पोरेटर, आपके इनका पास एमएलए है। दंगे करवाता पुलिस था। आपके ये क्या पास बात है। करेंगे? पुलिस आपके आज पास जो है। ये दंगे रोकने जब की पुलिस ने जिम्मेदारी चाह आपकी कर है। हटाया, दंगा लेकिन समर्थन कराने किसका का था? ट्रैक रिकॉर्ड इनका समर्थन आता था, है। इनका समर्थन था, इनका समर्थन था, इनका समर्थन था। यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा और लेफ्ट। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।